लूनी में 15 दिन से धधक रहा जहर का डर, डंपिंग ग्राउंड की आग से घुट रही जिंदगी। दिल्ली एनसीआर में वैसे ही सांस लेना मुश्किल हो गया, ऊपर से अब गाजियाबाद की लूनी में 15 दिनों से जल रही ये डंपिंग ग्राउंड की आग लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुकी है। जहरीले धुएं का ऐसा धुंधलका कि सूरज भी धुंध में गायब हो गया। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट, जहां लोग अब सिर्फ हवा नहीं जहर में सांस ले रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी में ये नजारा किसी औद्योगिक हादसे से कम नहीं। डंपिंग ग्राउंड में पिछले 15 दिनों से लगातार आग धधक रही है और उस आग से उठ रहा जहरीला धुआं पूरे इलाके में हवा में जहर घोल रहा है। नतीजा ये है कि आसमान में काले बादलों की जगह अब प्लास्टिक और रबर के धुएं का पर्दा छा गया। लोग खांस रहे हैं, बच्चों की आंखों में जलन है, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत, लेकिन प्रशासन अब तक सोया हुआ है। 15 दिन से आग लगी है, कई बार पालिका को बताया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, आंखों में जलन हो रही, सांस नहीं ली जा रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डंपिंग ग्राउंड में प्लास्टिक, रबर और घरेलू कचरे का ढेर लग जाता है। आग लगने के बाद ये सामग्री जहरीले तत्वों में तब्दील हो जाती है और हवा में फैल रही है। प्रदूषण का स्तर अब सामान्य से कई गुना अधिक पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर पहले ही गैस चेंबर बना हुआ है और अब लोनी का ये डंपिंग ग्राउंड आग में घी नहीं जहर डाल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतने दिनों बाद भी नगरपालिका और दमकल विभाग आग पर पूरी तरह काबू नहीं पा सके। रात को तो धुआं इतना फैल जाता है कि सांस ही नहीं ली जाती। बच्चे बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। गाजियाबाद के लोनी में ये सिर्फ एक आग नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही का धुआं है जो अब जनता की सेहत पर भारी पड़ रहा। सवाल ये है कि आखिर नगरपालिका और जिला प्रशासन कब जागेगा या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। हमारी अपील है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले का तुरंत संज्ञान ले ताकि लूनी की हवा फिर से सांस लेने लायक बन सके। आपका? छोटे, मेरा नाम परवीन है। आप ये कौन सी कॉलोनी जहाँ रहते हैं आप? ये कॉलोनी है। मैं तो अभी 2 साल से आई हूँ, कावेरी कॉलोनी। तो इसमें जो डंपिंग ग्राउंड में आग लग रही है, धुआं है, कैसी परेशानी होती है आप लोगों को? एकदम घुटता, सांस नहीं आती, बिल्कुल रातों को नींद नहीं आती और बीमार पड़ जाते हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे पोते पोते हैं, वो परेशान है बहुत ज्यादा। किसी टाइम आग नहीं बुझती है और हमें यही परेशानी है। ये धुआं बंद करा जाए। पहले थोड़ी जगह में था और अब तो ग्राउंड नीचे को आता ही जा रहा है, फैलते जा रहा है और दिन पर दिन। तो आप लोग मना नहीं करते इनसे? जब मना करते हैं, कौन सुनता है हमारी? हमारी तो कोई सुनता ही ना। मना करो, मना कर दे, तुम्हें परेशानी और परेशानी तो पहले से मैं पढ़ रहा है, तो पहले से पढ़ रहा। पहले तो मैं थोड़ी सी जगह में कोई था, अब तो यहाँ तक फैल गया। बस यही है, बस धुआं बंद करा जाए। बहुत परेशानी है हमें, सांस की बीमारी। कहाँ रहते हैं आप? ये रिसाल गार्डन में। ये जो डंपिंग ग्राउंड में आग लगी है, इससे किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? सर ये 9 महीने से देखता हुआ आ रहा हूँ मैं, बहुत परेशानी है। मेरा पिताजी भी इसमें ही चले गए और मेरी मम्मी को क्या नाम है, रोज रात को 3 बजे उठा के लेके जाता हूँ अस्पताल में। मैं बहुत परेशान हूँ। मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, ये धुआं रुकवाया जाए। धुआं कब से लग रहा है, मतलब आग कब से लग रही है? ये 2-2.5 साल हो गए जब से लग रहा है। आप लोगों ने इसका विरोध किया कभी? विरोध कहाँ, जिसे भी कहते हैं वही गाली देकर भगा देता है। मेरा उजमा। ये कौन सी कॉलोनी जहाँ पे रहते हो? अच्छा, ये डंपिंग ग्राउंड कब से डल रहा है? जब आप कब से रह रहे हो और ये कब से डल रहा है? हमें 2 साल हो गए हैं। ये कब से पड़ रहा है यहाँ पर? यहाँ 4-5 साल से पड़ रहा है। तो ये 24 घंटे रहता है। जो आग लगती है उससे आपको किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ पे? यहाँ दम सा घुटता है, एकदम आंखों में जलन होती है, कलेजा एकदम जलन करने लगता है। रात हमारे इसके पापा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें रात लेकर गई मैं हॉस्पिटल। धुएं से ही? धुएं से ही। फिर हमने जिनके किराए पे रह रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ आग लग रही है। वो कहते हैं कि क्या कर सकता हूँ मैं आऊँगा जब मैं कंप्लेंट करूँगा। कंप्लेंट कुछ नहीं होता है। कर भी देते हैं तो पकड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले। कंप्लेंट करने से? हाँ, पुलिस वाले ले गए थे पकड़ के ले जाते हैं, पैसे भर जाते हैं, कुछ नहीं करते, फिर आ जाते हैं। कुछ काम नहीं होता फिर। पुलिस पकड़ती किसको है? जो जेंट्स बोलता है उसी को ले जाते पकड़ कर। जो शिकायत करता है उसी को पकड़ती है पुलिस। मेरा नाम दिनेश है सर, यहीं रॉयल सिटी कॉलोनी में रहता हूँ, फेज 3 में। ये करीब 5-6 साल पहले से कूड़ा पड़ रहा है और यहाँ पे काफ़ी कूड़े पड़ रहे हैं। रोज आना, इसमें आग लगी रहे, धुआं ऐसे रहे, बच्चों को सांस लेने में 1 महीने का बच्चा है उसे भी दिक्कत है, जो बुजुर्ग है उन्हें भी दिक्कत। 4-5 लोगों की यहाँ मौत भी हो चुकी है सांस की बीमारी से। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर इन लोगों से बोलो, ठेकेदारों से कहते पड़ रहा तो भाई आगे जाके नगर पालिका में, हम नगर पालिका में कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ करेंगे? कोई इंक्वायरी की जगह तो दे आदमी। तो ये कई लोगों से कह चुके हैं लेकिन कोई न पानी का छिड़काव होता है, इतनी धूल मिट्टी होती है, रास्ते भर कूड़े गिरते आते हैं, लोगों को दिक्कत परेशानी होती है।
इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासन। आपका? मेरा सरफराज, ये कौन सी कॉलोनी जहाँ आप रहते हैं? कावेरी सिटी। कावेरी सिटी। तो आपको ये जो डंपिंग ग्राउंड से किस तरह की परेशानी हो रही है? यहाँ तो इतनी परेशानी हो रही है, मुझे 4 साल हो गए जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। मुझे आज की डेट में टीबी बन गई है इस धुएं से ही? धुएं से। यहाँ कभी आग बुझती ही नहीं है, हमेशा चलती रहती है। तो ये जो डंपिंग ग्राउंड है ये इनसे कहते भी हैं, नगर निगम वालों से आते भी हैं, ट्रॉली वाले इनसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अधिकारियों के पास जाओ। अब कहाँ अधिकारियों के पास, हमें क्या पता कौन से अधिकारी पे जाना। हमारी तो सुनवाई नहीं है, कहीं आवाज ही नहीं पहुंच रही, सुनवाई क्या होगी। ठीक। बस हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, धुआं बंद हो, वो इस पे ध्यान दिया जाए। ठीक। यामीन, कौन सी कॉलोनी में रहते हो आप? यही रहते हैं इसमें। नाम क्या है कॉलोनी का? जे के सीट। ये जो पीछे कौड़ा पड़ा है जी। इससे आपको किस तरह की परेशानी सारी होती है? दिक्कत है धुएं से। जी। अभी 8 दिन पहले भी लगाई थी इन्होंने। 8 दिन पहले सांस लेने भारी हो गया था, आंखों में आग बनी हुई है, आंखों में चुभन रही, खांसी उठी, बड़ी दिक्कत। रात में 3 बार डॉक्टर गया रात को। उसके बाद अब तक सही नहीं हुए थे। रात फिर ये काम हो गया धुएं से। रात भर परेशानी, रात भर बैठे पड़े। एक लेडीज भी पीछे मर गई इसी कब से दिक्कत हो रही है इससे? इससे तो तकरीबन 2 साल से मैं रहा हूं, 2 साल से देख रहा हूँ मैं तो। आपने विरोध किया कभी इसका? विरोध का ट्रैक्टर वालों से कहना है, वही बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं।